हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। सातवें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन की एक और बहुत बड़ी सिफारिश लागू हुई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। ये वीडियो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल में पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निशान को हिट करके और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं उस न्यूज़ पर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD ने मंगलवार को सरकारी और वित्त पोषित तकनीकी शिक्षण संस्थानों यानी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने इस उद्देश्य से 1241 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इससे राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के कुल 29,264 शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मियों को सीधे लाभ होगा। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे AICTE बोला जाता है, के दायरे में आने वाले निजी कॉलेजों या संस्थानों के करीब 3.5 लाख शिक्षकों तथा शैक्षणिक कर्मियों को भी इस मंजूरी से लाभ मिलेगा। आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल न्यूज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड प्रपोजल टू एक्सटेंड द सेंट्रल 7th पे कमीशन टू द टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ टू द स्टेट गवर्नमेंट एडेड डिग्री लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विच विल हैव एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट लायबिलिटी ऑफ ₹1,241.78 करोड़। तो आप देख सकते हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। तो और इसके अलावा आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बकाये के भुगतान हेतु इन संस्थानों द्वारा किए जाने वाले कुल अतिरिक्त खर्च के प्रति 50% का वहन भी करेगी। और इसमें आगे कहा गया कि इस कदम से प्रौद्योगिकी संस्थानों को उच्च शैक्षणिक मानकों के शिक्षकों को लुभाने और उन्हें बनाए रखने में मदद मिलेगी। और आगे आप देख सकते हैं, इसमें हाल में ही महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति दी थी, जिन्हें 1 जनवरी 2016 मीडिया में बहुत सारी खबरें आ रही, उन्हीं में से एक ही है। आप देख सकते हैं, नया साल शुरू हो चुका है और पिछले साल से ही इस तरह की तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि इस साल जून में 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि महंगाई भत्ते DA ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में होने वाले ये बढ़ोतरी इसी महीने या जनवरी से लागू हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई भी आधिकारिक यानी ऑफिशियल घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन सबकी निगाहें अभी सरकार पर ही टिकी हैं। सरकार की इस घोषणा के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी या सैलरी हाइक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बढ़ जाएगी। 4% तक बढ़ सकता है DA। मीडिया में खबरें आ रही कि माने तो जनवरी में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ सकता है, यदि बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुकूल होंगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी फायदा होगा। अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को पुरानी दर से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने DA पर बढ़ोतरी पर जून 2021 तक अभी तक तो उम्मीद की जा रही थी कि जून में DA में बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि अब सरकार से ये बढ़ोतरी जल्दी कर सकती है। खबरों की माने तो इसी महीने सरकार की तरफ से DA बढ़ने की घोषणा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो फरवरी के महीने से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी बीच सरकार ने पिछले सप्ताह विकलांगता मुआवजा केंद्र सरकार के उन सभी सेवारत कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर दिया है जो ड्यूटी के दौरान अपंग हो जाते हैं और उन्हें ऐसी अपंगता के बावजूद सेवा में बरकरार रखा जाता है। शुक्रवार को एक संबंध में आदेश जारी किया गया कि जो विशेष रूप से CRPF, BSF, CISF आदि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के जवानों को भी भारी राहत प्रदान करेगा, क्योंकि नौकरी जाने की जरूरत के साथ ही कठिन कार्य वातावरण के चलते कर्तव्य के निर्वहन के दौरान विकलांगता आमतौर पर उन मामलों में सामने आ जाती है। तो बड़ी खबर आ रही है कर्मचारियों और पेंशन। आप देख सकते हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो की तरफ से जो है 31 दिसंबर 2020 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो है औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवंबर मंथ का जो है एक मंथ पीछे होता है, एक मंथ की लेबर रिपोर्ट जो है
बाद में आती है। तो अभी हम दिसंबर मंथ में एंडिंग में जो है नवंबर मंथ की रिपोर्ट आई है, और जब जनवरी मंथ के एंडिंग में जो है दिसंबर मंथ की आपको जो लेबर रिपोर्ट आएगी। आप देख सकते हैं इसमें हमें मतलब होता है उस पैराग्राफ से सीधा उसी पे चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा नवंबर 2020 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक 0.4 अंक बढ़कर 119.9 अंक के अंकों पर संकलित हुआ है। सूचकांक में अक्टूबर एवं नवंबर 2020 के बीच 0.33% की वृद्धि रही, जबकि पिछले वर्ष इन्हीं 2 महीनों के बीच प्लस 0.92% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो वो डेटा है जिसके बेसिस पे आपका डीए और डीआर फिक्स किया जाता है, वो निकल के आया है 119.9। बात करते हैं बाकी, इसमें आप देख सकते हैं ये फूड स्टॉप है यानी वो खाद्य पदार्थ है जिनके बेसिस पर ये जो है तय किया जाता है, और बाकी शहर है जिनके बेसिस पर इसमें बढ़ोतरी और कमी होती है। आप देख सकते हैं सेम ये नोटिफिकेशन इंग्लिश में भी पब्लिश किया जाता था, आप थोड़ा सा इसको भी देख सकते हैं। सेम वही नोटिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से प्रेस रिलीज की गई थी, आप देख सकते हैं। और फाइनली जो डेटा निकल कर आया हमारे पास वो 119.9 पॉइंट है। इसको हम जो है डीए और डीआर के जो है कैलकुलेटर में पुटअप करके हम आपको बता पाएंगे कि कितना डीए और डीआर आपको सरकार जनवरी 2021, और जब डीए और डीआर अनफ्रीज होगा जुलाई 2021 में जून 2021 में, उसके बाद आपको कितना प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए आपको लेके चलते हैं उस ऑफिशियल डीए कैलकुलेटर पर। तो डीए रिपोर्ट में आप बोल सकते हैं डीए कैलकुलेटर में इसको पुटअप करते हैं तो डेटा जो निकल कर आता है वो 345 होता है। आप देख सकते हैं इससे पहले की जो रिपोर्ट्स आई थी, आप देख सकते हैं लास्ट मंथ में 4 अंक की बढ़ोतरी हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 340 के बाद 344 अंक के साथ में जो लास्ट मंथ तक डीए और डीआर था आपका 27.22% था। अब 1 अंक की इसमें बढ़ोतरी हुई है क्योंकि 119.5 जो डेटा आया है AICIPN का, उसको कैलकुलेटर में पुटअप करने के बाद 345 अंक बनते हैं, जिसमें 27.76 डेटा बनता है। अब बात करते हैं 1 मंथ की लेबर रिपोर्ट बची है, जिसे अगले मंथ में जो पब्लिश किया जाएगा। अगर हम एक्सपेक्टेड 2 अंक की बढ़ोतरी भी मान के चलते हैं दिसंबर 2020 में, तो आपका डीए और डीआर जो होगा 28.31% होगा। राउंड अबाउट में लेके चलें इसे राउंड फिगर में तो 28% होगा, यानी कि आपकी जो अभी 17% डीए और डीआर है, यानी जनवरी 2021 में आपका डीए और डीआर जो होगा 11% के आसपास इंक्रीमेंट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जनवरी 2021 एज पर इनपुट ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 28%। अब बात करते हैं वहीं जुलाई 2021 की, यानी जून 2021 में जब ये जो है एक्सपेक्टेड जो है कि अभी अनफ्रीज हो जाएगा, तब हम बात करते हैं अगर कम से कम 5 से 6% और डीए और डीआर बढ़ता है तो आप ये समझिए कम से कम आपका 34 से 35% आपका डीए और डीआर आपका हो जाएगा जनवरी 2021 के बाद, जब जुलाई 2021 में ये अनफ्रीज होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कितना % हो सकता है जब ये अनफ्रीज होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर जो डीए और डीआर तय किया गया उसके लिए। वीडियो अच्छा लाइक करेगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमारे चैनल पे आप बहुत सारी जो सभी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स है, हम सभी की खबरें और जो है इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। इससे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन और लेटेस्ट जानकारी आ पाएगी। हम सारी जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सभी टाइप के कर्मचारियों पेंशन के लिए हम जेन्युइन खबरें लाते रहते हैं।